आईआईटी, जिन छात्रों का सपना इंजीनियर बनना होता है वो आईआईटी में अपना दाखिला करवाते हैं। आखिर आईआईटी है क्या? आईआईटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? क्या आईआईटी में सिर्फ साइंस वाले बच्चे जा सकते हैं, किसी और स्ट्रीम वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं? चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। आईआईटी आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया का मतलब हमारे देश का नाम यानी भारत। इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था यानी ग्रुप। टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी को हम तरीका, कला, आइडिया भी कर सकते हैं यानी आर्ट। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान का मतलब आप समझ गए होंगे, यह एक विश्वविद्यालय है यानी कॉलेज है। यहाँ पर 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई जाती है। इसमें सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही आ सकते हैं और साइंस वाले भी बच्चे वही सिर्फ आ सकते हैं जिन्होंने अपने 12वीं में PCM लिया हुआ हो, या वैसे बच्चे जिन्होंने 12वीं में PCMB लिया हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। तो जिन्होंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया वो आ सकते हैं आईआईटी में, और बाकी कोई भी स्ट्रीम के बच्चे आईआईटी में दाखिला नहीं करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार हैं। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं यानी जीव जंतु। इसमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है जिसमें जान है। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। इसमें हमें प्रोटीन की मदद से दवाइयाँ और खाद्य पदार्थ बनाने को सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवन विज्ञान। इसमें हमें बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी के बारे में पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी का मतलब जैव, जियोलॉजी का मतलब जंतु, बॉटनी का मतलब परिस्थिति के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद है अप्लाइड जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। इसमें हमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि कितनी मात्रा में हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं और कितने मात्रा में बचे हुए हैं, वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है इसमें अप्लाइड जियोलॉजी में। इसके बाद है कैलकुलस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गणना। इसमें हमें गणित पढ़ाया जाता है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल। इसमें हमें कार, बस, ट्रक इत्यादि इंजन के बारे में पढ़ाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग हिंदी में कृत्रिम होशियारी कहते हैं। इसमें हमें आर्टिफिशियल दिमाग बनाने के लिए बताया जाता है यानी नकली दिमाग। उसके बाद केमिस्ट्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान यानी संबंध, रिश्तों वाला नहीं, पदार्थ वाला। उसके बाद एरोनॉटिकल, जिसे हम लोग हिंदी में यान कहते हैं। इसमें हमें एरोप्लेन की इंजन के बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे वह बनता है और कैसे काम करता है, यानी एरोप्लेन के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है फिजिक्स, भौतिक। इसमें हमें नेचर के बारे में पढ़ाया जाता है। आर्किटेक्चर, वास्तुकला, इसमें हमें बिल्डर बनने की पढ़ाई कराई जाती है इत्यादि। ऐसे ही सब्जेक्ट आईआईटी में पढ़ाए जाते हैं। और भी कई सब्जेक्ट हैं जो कि अगर छूट गए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कमेंट। आगे बढ़ते हैं। आईआईटी वर्तमान भारत में 23 तकनीकी संस्थान है। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। आईआईटी में इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र के उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। आईआईटी भारत के सबसे प्रतिष्ठित
विश्वविद्यालय में से है। आईआईटी की स्थापना 1950 में हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में भी आईआईटी स्थापित किए गए। आईआईटी कॉलेज से निकलने के बाद किस किस प्रकार के इंजीनियर बन सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर उसे कहते हैं जो सड़क, पुलों, इमारतों और अन्य नागरिक संरचनाओं और डिज़ाइन और निर्माण को देखता है, उसे हम सिविल इंजीनियर कहते हैं। दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसे कहते हैं हम मशीनों और उपकरणों का डिज़ाइन और निर्माण देखने वाले को मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर किसे कहते हैं? बिजली और इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके उपकरणों और प्रणालियों का डिज़ाइन और निर्माण देखने वाले को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कहते हैं। कंप्यूटर इंजीनियर किसे कहते हैं? कंप्यूटर और संबंधित उपकरणों का डिज़ाइन और निर्माण को देखने वाले को हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर कहते हैं। रसायनों और जैव प्रणालियों का उपयोग करके उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन और निर्माण देखने वाले को रासायनिक इंजीनियर कहते हैं। औद्योगिक इंजीनियर किसे कहते हैं? उत्पादों और प्रक्रियाओं के निर्माण और वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए तरीकों का डिज़ाइन और कार्यान्वयन करने वाले को औद्योगिक इंजीनियर कहते हैं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन और निर्माण करने वालों को पर्यावरण इंजीनियर कहते हैं। आईआईटी के पूर्व छात्रों ने भारत और दुनिया भर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को तो आप सभी जानते होंगे। सुंदर पिचाई हमारे गूगल के सीईओ हैं जो कि इंडिया से हैं। उसके बाद NR नारायण, ये सीईओ हैं इन्फोसिस के। रघुराम राजन, ये फॉर्मल गवर्नेंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। चेतन भगत, ये इंडियन राइटर है। अरविंद केजरीवाल, ये सीएम हैं दिल्ली के। मनोहर पारिक, ये गोवा के सीएम हैं। मैं आपको बता दूं ये सारे आईआईटीएन हैं, यानी ये सभी आईआईटी कॉलेज से निकले हुए हैं। अब बात करते हैं आईआईटी में एडमिशन की। क्या आईआईटी में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है? जी नहीं। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो कौन सा एग्ज़ाम है? वो है जेई। जी हाँ, जेई एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जेई मेन और जेई एडवांस। और ये एग्ज़ामिनेशन एनटीए के द्वारा लिया जाता है। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जेई की परीक्षा भारत की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। आईआईटी में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली जेई परीक्षा के माध्यम से होता है, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। जेई परीक्षा भारत की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला जेई मेन और दूसरा जेई एडवांस। आपको बता दें कि आपको आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यह दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और क्वालिफाई करना ही ज़रूरी नहीं है, बेस्ट रैंक लाना भी ज़रूरी है। यानी साफ शब्दों में आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना ही ज़रूरी नहीं, इसमें बेस्ट मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी बेस्ट रैंक लाना ज़रूरी है। तभी जाकर आपका आईआईटी कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। जेई एडवांस देने से पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका आईआईटी कॉलेज में सिलेक्शन हो पाएगा। जेई एडवांस देने से पहले आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। और जेई मेंस देने के लिए आपको 12th में 75% अंक लाना कंपलसरी है। अगर आप जनरल कोटा से आते हो तो आपको 65% लाना ज़रूरी है। इसके बाद ही आपका एडमिशन